अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। आज की वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम एक कैलकुलेटर क्रिएट करेंगे यूजिंग C++। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, तो आज की वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। तो सबसे पहले तो हम कैलकुलेटर का यूज देख लेंगे कि किस तरीके से कैलकुलेटर वैल्यूज को कैलकुलेट करेगा। तो इसके अंदर सबसे पहले तो ये हमसे मांगेगा कि आपने इंटर फर्स्ट नंबर, यहाँ पर आपने फर्स्ट नंबर इंटर करना है। जैसे ही हमने इंटर प्रेस किया तो ये कह रहा है कि आपने इंटर सेकंड नंबर, उसके बाद आपने सेकंड नंबर इंटर करना है। उसके बाद जैसे ही हमने इंटर प्रेस किया है ये कह रहा है कि आपने प्रेस 1 फॉर एडिशन, प्रेस 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, प्रेस 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड प्रेस 4 फॉर डिवीजन। इसका मतलब ये है कि अगर आप इन दो नंबर्स के दरमियान एडिशन चाहते हैं तो आप 1 प्रेस करें, अगर आप सब्ट्रैक्शन चाहते हैं तो 2 प्रेस करें, अगर आप मल्टीप्लिकेशन चाहते हैं तो 3 प्रेस करें और अगर आप डिवीजन चाहते हैं तो 4 प्रेस करें। हम यहाँ पर चाहते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो हमने सिंपली यहाँ पर 3 प्रेस किया है। जैसे ही हमने इंटर प्रेस किया है तो यह हमें आंसर दे रहा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वैल्यूज इक्वल्स टू 782। इसका मतलब है कि हमारा कैलकुलेटर बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। मुझे मालूम है कि आपके जहन में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए होंगे और क्या क्या किया होगा। तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर C++ कोर्स के ऊपर एक कंप्लीट प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है। इस प्लेलिस्ट में हमने अभी तक 13 वीडियोस अपलोड की हुई हैं। जो हमने इन 13 वीडियोस में कवर किया है उन तमाम कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम आज का कैलकुलेटर क्रिएट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अपना वक्त ज़ाया किए बगैर आइए चलते हैं अपनी डेव C++ में और कैलकुलेटर क्रिएट करते हैं। हम आ गए हैं अपनी डेव C++ में। सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि 2 वेरिएबल लेंगे। हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है A और दूसरा वेरिएबल लिया है B। उसके बाद सबसे पहले तो यूजर को मैसेज डिस्प्ले करवाना है कि सी आउट इंटर नंबर। यहाँ पर यूजर नंबर इंटर करेगा। उसके बाद हमें मालूम है कि हम सी इन का फंक्शन यूज करते हैं इनपुट लेने के लिए। तो हम चाहते हैं कि जो भी यूजर इनपुट करे वो ए वेरिएबल के अंदर स्टोर हो, तो हमने यहाँ पर सी इन ए किया है। उसके बाद हम एक और मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं यूजर को सी आउट इंटर नंबर। यहाँ पर यूजर सेकंड नंबर इंटर करेगा। उसके बाद हम यहाँ पर सी इन करवाते हैं बी। अब हम यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं प्रेस 1 फॉर एडिशन, और इसके बाद एक और मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं सी आउट प्रेस 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, एंड एल के अंदर हमें एंड के अंदर एल यूज करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर एक और मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे प्रेस 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन। एक और मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं। आप यहाँ पर जितने चाहें उतने कैलकुलेटर को फंक्शन दे सकते हैं। हम यहाँ पर सिंपल 4 फंक्शन देंगे कि आपने एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है एंड डिवीजन करनी है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जितने चाहें उतने इसके अंदर फंक्शन दे सकते हैं। अब हम यहाँ पर चाहते हैं कि यूजर एक नंबर इंटर करे 1 से लेकर 4 की रेंज में। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवाएंगे n। हम इस वेरिएबल को ऊपर भी इनिशियलाइज करवा सकते हैं और नीचे भी इनिशियलाइज करवा सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर कहते हैं सी इन n। अब हम इस नंबर के ऊपर कंडीशन लगाएंगे कि अगर यूजर वैल्यू 1 इंटर करेगा तो आपने एडिशन करनी है, अगर यूजर वैल्यू 2 इंटर करेगा तो आपने सब्ट्रैक्शन करनी है, और ये नंबर को हम एंड तक लेकर चलेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम इफ की कंडीशन लगाते हैं। हम कहते हैं कि इफ n इक्वल टू हो 1 के, तो आपने सी आउट का फंक्शन यूज करते हैं। हम कहते हैं यहाँ पर एडिशन ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स टू, हमें यहाँ पर ऐड करना है ए और बी को।
क्यों? क्योंकि हमारी जो वैल्यूज हैं वो ए और बी के अंदर स्टोर हो रही हैं। हमने जो कि प्रोग्राम के स्टार्टिंग में कहा है कि आपने इंटर नंबर, यहाँ पर इंटर फर्स्ट नंबर करेगा, यहाँ पर इंटर सेकंड नंबर करेगा, तो जो भी वैल्यूज होंगी वो इसके अंदर स्टोर होंगी। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर a प्लस बी किया, क्योंकि हमें यहाँ पर एडिशन करनी है। अब हम इसी तरीके से हम चाहते हैं कि n के ऊपर एक और कंडीशन लगाए। तो n के ऊपर एक और कंडीशन लगाने के लिए हमने पढ़ा था एल्स इफ का कॉन्सेप्ट, तो हम यहाँ पर यूज करते हैं एल्स इफ n इक्वल टू हो 2 के, तो आपने करना है सी आउट सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर। उसके बाद हम यहां पर a को माइनस कर देंगे b से। तो अब हमें यहां पर एक और कंडीशन लगानी है 3 के लिए। 3 के लिए लगाने के लिए हम यहां पर सिंपल इसे कॉपी करेंगे और नीचे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम यहां पर कंडीशन देते हैं कि अगर n इक्वल टू हो 3 के, तो हमने ऊपर कहा है कि आपने अगर यूजर 3 प्लेस करे तो आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो हम यहां पर सिंपल टाइप कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स, और हमें यहां पर a को मल्टीप्लाई करना है b से। उसके बाद हम इसे एक और मर्तबा यूज करेंगे एल्स इफ को। तो इसके लिए हम यहां पर इसे ही कॉपी करते हैं और इधर पेस्ट करते हैं। अब हम यहाँ पर कंडीशन देते हैं कि अगर n की वैल्यू हो 4 के इक्वल, तो आपने डिवीजन करनी है। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं डिवीजन ऑफ 2 नंबर्स। तो हमें यहाँ पर डिवाइड करना है a डिवाइडेड बाय b। तो आइए अब इसे कंपाइल करके रन करते हैं। ये हम जैसे हमने कंपाइल करके रन किया तो हमसे पूछा इंटर नंबर। यहाँ पर हम फर्स्ट नंबर इंटर करेंगे 23। जैसे ही हमने इंटर प्रेस किया तो उसके बाद ये पूछा इंटर नंबर। इसका मतलब है कि सेकंड नंबर हमसे पूछ रहा है, तो उसके लिए हम टाइप करते हैं 12। जैसे हमने इंटर प्रेस किया तो ये पूछ रहा है कि आपने एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है या डिवीजन करनी है। तो इसके आगे इसने वैल्यूज दी हुई है कि अगर आपने एडिशन करनी है तो 1 प्रेस करना है, इसी तरीके से आपने सब्ट्रैक्शन करनी है तो 2 प्रेस करना है, और अगर मल्टीप्लिकेशन करनी है तो 3 प्रेस करना है, और अगर डिवीजन करनी है तो आपने 4 प्रेस करना है। तो हम यहाँ पर एडिशन चेक कर लेते हैं सबसे पहले। तो जैसे ही हमने 1 प्रेस किया और इंटर प्रेस किया तो ये हमें एडिशन करके दे रहा है 2 नंबर की, जो कि है 35। तो फ्रेंड्स इस तरीके से कैलकुलेटर वर्क करता है। तो आइए इस कैलकुलेटर को टेस्ट एक और मर्तबा कर लेते हैं। तो इसे टेस्ट करने के लिए हम एक और बार चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो फर्स्ट नंबर इंटर करते हैं 23, उसके बाद सेकंड नंबर इंटर करते हैं हम यहाँ पर 12। उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कि आपने डिवीजन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है या एडिशन करनी है। तो हम यहाँ पर चाहते हैं कि डिवीजन करें, तो इसके लिए 4 प्रेस किया। जैसे ही इंटर प्रेस किया तो ये हमें आंसर दे रहा है 1, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो इंटीजर नंबर में आएगा, तो इसी वजह से ये हमें आंसर दे रहा है 1। अगर हम यहाँ पर फ्लोट यूज करते तो हमारे पास ये पॉइंट्स में वैल्यू देता। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा कैलकुलेटर वर्क करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आई होगी और पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।